अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा अब हम करने जा रही हैं नेक्स्ट आपका टॉपिक जो कि है कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन का। अब तक जो काम आपने किया हुआ है उसमें हम सिर्फ फंक्शन को ऑप्टिमाइज़ करते थे। ऑप्टिमाइज़ मींस हम या तो अपने क्वेश्चन को मैक्सिमाइज़ करते थे या फिर मिनिमाइज़ करते थे। लेकिन अब जो टॉपिक है वो डिफरेंट है। हमें किसी भी फंक्शन को ऑप्टिमाइज़ करना है विद अ गिवन कॉन्स्ट्रेंट। किसी लिमिट में रहते हुए हमने अपने किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना होता है। ठीक है, लाइक आपको सवाल गिवन हो सकता है कि आपने अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है और आपने लेट से कुर्सियाँ और मेज़ें बनानी हैं और दोनों का मजमुआ 20 होना चाहिए। 20 कुर्सियाँ और मेज़ों बनानी है और कॉस्ट मिनिमाइज़ हो। अभी डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितनी मेज़ें और कितनी कुर्सियाँ बनाते हैं कि कॉस्ट आपकी मिनिमम हो। अभी डिपेंड आप पे करता है कि आपने मेज़ कितनी बनानी है और चेयर्स कितनी बनानी है। आप चाहे 10 चेयर्स और 10 टेबल्स बना लें, आप चाहे 12 टेबल्स और 8 चेयर्स बना लें, आप चाहे 16 टेबल्स 4 चेयर्स बना लें, आप चाहे 7 टेबल 13 टेबल्स बना लें। तो देयर मे बी 100 ऑफ कॉम्बिनेशंस, लेकिन ये डिपेंड आपके ऊपर कर रहा है कि आपने कितनी टेबल्स और कितनी चेयर्स बनानी है कि कॉस्ट आपकी मिनिमाइज आए। ठीक है, तो ये काम हमारा आपका है कि हम कैसे बता सकते हैं कि वो एक्स और वाई का वो कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जिससे कॉस्ट आपकी मिनिमम आ रही हो। इसको अभी हमने सॉल्व करना सीखना है। ठीक है, फिलहाल आपके सामने जो सवाल इसका लिखा हुआ है वो क्या, वो आपकी फ़र्स्ट एग्जांपल है, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ एग्जांपल्स ही हैं कि आपको इस वक्त अफादे का फंक्शन गिवन है, हमने अपने अफादे को मैक्सिमाइज़ करना है। ये आपका जो फंक्शन आपने ऑप्टिमाइज़ करना हो वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। याद रहे, जिस फंक्शन को आपने ऑप्टिमाइज़ करना हो वो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, और जो हमें कॉन्स्ट्रेंट गिवन होती है वो हमारा सब्जेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है, हमें कॉन्स्ट्रेंट दी गई है बजट की, कि आपने बजट में रहते हुए अपने अफादे को मैक्सिमाइज़ करना है। ठीक है, तो ये आपके पास इस वक्त कॉन्स्टेंट गिवन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। अभी मैं आपको इस वीडियो में फ़र्स्ट मेथड आपको सिखा रही हूँ। फर्स्ट मेथड में आपका जो मेथड है वो आपका है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तरीका इस्तबदाल। तरीका इस्तबदाल में हम क्या काम करते हैं कि हमारे पास जो कॉन्स्ट्रेंट गिवन होती है, हम अपनी उस कॉन्स्ट्रेंट में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्स की या वाई की। फाइंड आउट करके अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर उससे पुराने वाले तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। अब मेरे पास जो कांस्टेंट गिवन है मैंने उसमें से x की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, 4x यहाँ पर है, 2y मैंने यहाँ पे सेंड किया, 4 मैंने डिवाइड किया, सॉल्व आउट किया तो मेरे पास x की ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इस वैल्यू को उठाकर अब मैं अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर दूँगी। ठीक है, पुट इन u, मैं इसको यहाँ पे पुट कर देती हूँ। u इक्वल टू एक्स की जगह पुट करना है हमने, तो हमने वैल्यू क्या निकाली है, 15 माइनस 1/2 y इंटू वाई प्लस 2। एक्स की वैल्यू हमने यही निकाली है, 15 माइनस 1/2 y। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर दें आप। 15y माइनस 1/2 y स्क्वायर प्लस 30 माइनस 2/2 y। टू से कैंसिल हो जाएगा और बाकी आपका ये बच जाएगा। ठीक है, तो जो बाकी चीज़ें बच रही हैं वो आपकी क्या है, माइनस 1/2 y का स्क्वायर, 15y माइनस y ये रह जाएगा 14y प्लस 30, ये आ गया आपका यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, अब आपका ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपने इसको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आप सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चंस को, कि आप इसका पहले लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, फिर सेकंड डेरिवेटिव, साइन चेक करना है वो सारा। ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है, मैं यहीं पे इसको स्टॉप कर रही हूँ। ठीक है, बाकी सोल्यूशन करके मैं उसकी तस्वीर खींच के आपको भेजती हूँ।